बोलता है, पत्थर बोलता है, पत्थर सुनता है, पत्थर बचाता भी है, पत्थर मारता भी है, पत्थर मारता है। प्रहलाद को बंद खंबे से बांधा हुआ है। हिरण्याकश्यप पूछता है क्या तेरा भगवान सर्वत्र है? बोले सर्वत्र, हर व्यापक, सर्वत्र समान। बोले इस पत्थर में भी है? बोला इस पत्थर में भी है। ऐसे बंधे हुए थे प्रहलाद, ऐसे बंधे हुए थे। धीरे से कान में भगवान ने घुरघुरा कर कहा, प्रहलाद घबराना नहीं, मैं मौजूद हूं। और जैसे का इस पत्थर में भी, हाँ, और तलवार मारी, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, पत्थर से प्रकटे हैं, पत्थर से प्रकटे। संवेदना चाहिए, समर्पण चाहिए, लगन चाहिए, भाव चाहिए, और सबसे ज्यादा आंसू भरी पुकार चाहिए। भगवान मंत्रों से नहीं मिलते, भगवान आंसुओं से मिलते हैं। हम दुनिया के लिए रोते हैं, भगवान के लिए कभी आंसू नहीं आते। तो शिव कहते देवी सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भीरा, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भीरा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। किसी को इस पचड़े में नहीं पड़ना। जो ऐसा बोलते हैं वो हमारे भजन को छुड़ाना चाहते, चूंकि वो भजन कर नहीं सकते, जलते हैं हमारे भजन को देखकर, इसलिए वो ऐसे तर्क देंगे। और तर्क बड़ी जल्दी, कुतर्क बड़ी जल्दी समझ में भी आ जाया करता है। तर्क बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, ये अपनी मक्खी नहीं उड़ा पा रहा है, आके संकट क्या उड़ाएगा, समझ में आ सकता है? नहीं, भरोसा नहीं। अगर वो हमारी नहीं सुनना, इसका अर्थ है हमारी पुकार में थोड़ी कमी रह गई है। पूरी पुकार होगी। लोग क्या कहेंगे जब इसको देखकर पुकारा जाता है तो पुकार अधूरी है। लोग क्या कहें? लोग कहें मेरा भाई मेरे बाबरी, और भगवान बाबरों को ही मिलते हैं, बुद्धिमान को नहीं मिलते। बावले माने हॉस्पिटल के बावरे को नहीं मिलते, जो भगवान के लिए बावरा हो जाता है। अरे भाई, कोई लड़का किसी के पीछे पड़ जाता है तो घर के लोग कहते किसके पीछे बावला हो रहा है, तो कहते हैं कि नहीं कहते? तो जो बावरा माने पूरा का पूरा उसके लिए दुत्त हो गए, तब प्रभु की कृपा होती है। भगवान दो बातों में परतंत्र, वैसे तो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन दो बातों में भगवान परतंत्र है। एक तो भगवान अपना नाम नहीं रख सकता, और दूसरे भगवान अपना रूप नहीं बना सकता। ये दोनों भक्त के पास अधिकार है। जैसी मूर्ति ले आता है जयपुर से खरीद कर, उसी रूप को भगवान स्वीकार कर लेते। कभी ये भी नहीं कहते जरा नाक आड़ी तिरछी लग रही है, थोड़ी ठीक ठाक करा दे, जरा ब्यूटी पार्लर ले चल, जरा ठीक ठाक श्रृंगार, ऐसा कभी नहीं बोलते। और जो नाम रखा उसी नाम को सुनकर प्रभु प्रकट होता है। आप वृंदावन में आइए, बिहारी जी के 5,500 नाम है वहाँ, 5,500 से ज़्यादा मंदिर। माँ के बिहारी, छैल बिहारी, चैन बिहारी, रसिक बिहारी, गोविंद बिहारी, पुलन बिहारी, कुंज बिहारी, नुकुंज बिहारी, कितने बिहारी हैं, कितने। तो सबका भगवान अलग होता है, सबका भगवान अलग होता है, और सबके भगवान के नाम भी भक्त अपने अनुसार रखा, जो उसे अच्छा लगता है, और भगवान उसी नाम को सुनकर प्रकट होता है। दो चीजों में भगवान परतंत्र है, नाम और रूप। आपने सुनी होगी शायद, मैंने पहले कथाओं में सुनाया है। हमारा आश्रम है, हमारे पास में एक बड़ा सिद्ध स्थान है, टटिया स्थान। हमारे स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा का वो स्थान है, सिद्ध स्थान, टटिया स्थान। हरदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी प्रकट किए, तो वहाँ एक संत हुए मोहिनी शरण जी, तो उनके बारे में कथा आती है। विरक्त साधु थे, गुदड़ी धारण करते। गुदड़ी माने जो आप फटे चिथड़े घर से फेंक के घूरे पर डाले आते हैं, उनको वो झाड़ के यमुना जी में धोकर उसी से वो अपने अंगों को ढकते हैं। भाई गुदड़ी में ही रहते हैं, और मिट्टी के पात्र, बहुत बहुत वैराग्य का जीवन है। तो ध्यान कर रहे थे, भगवान के ध्यान में बैठे थे, भगवान प्रकट हो गए, और भगवान का ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, आँख खोल। बाबा ने सोचा ब्रजवासी बालक है,
प्रसाद लेने आए होगो। ब्रज के बच्चों को यह अधिकार है कि वो 100 वर्ष के बाबा को भी तू तड़ाक बोल सकता है। ये ब्रज के बच्चों को भी अधिकार है, इसलिए वहां कोई ब्रजवासी साधु से तुम और आप करके नहीं बोलता, ए बाबा ने प्रसाद दे दे, ए बाबा ये कर दे। तो वो ध्यान में बैठे थे, तो जैसे अच्छा भगवान की वाणी तो रोमांच तो हो गया, तो नेत्र बंधों से ही कहते बेटा थोड़ी देर बाद प्रसाद ले आ जाइयो, अभी मैं पूजा में हूँ, ध्यान में हूँ। तो भगवान ने कहा मैं प्रसाद लेवे ना आए हो। बोले तो को दर्शन देवे आए हो। दर्शन देवे? हाँ। कौन है तू? अरे कौन है? का आंख खोल तो पता लगेगी। और कौन? वही मुरली मनोहर श्याम सुंदर जाको तू ध्यान कर रहे हो। तो स्वामी जी समझ गए वाणी भी अलौकिक है और भाव में मुझे अलौकिक हो रहे हैं, लेकिन स्वामी जी भी लीला चाहते हैं। तो स्वामी जी ने नेत्र नहीं खोले, बोले ये बताओ कहाँ खड़े हो? अरे बोले आंख खोलेगा तो देखो वो कहाँ खड़ा हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ और कहाँ खड़ा हूँ? बोले नहीं आंख नहीं खोलूंगा, पहले ये बताओ खड़े कहाँ हो? बोले परिक्रमा में खड़ा हूँ। और कहाँ खड़ा हूँ? बोले परिक्रमा के भीतर खड़े हो कि परिक्रमा के बाहर खड़े हो? तो भगवान ने पूछा कि ये क्यों पूछ रहा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, ये क्यों पूछ रहा है कि परिक्रमा के भीतर हो कि बाहर हो? बोले अगर परिक्रमा के अंदर खड़े हो वृंदावन की सीमा में तो मैं आंख खोलूं दर्शन करूंगा, और अगर परिक्रमा के बाहर खड़े हो तो अपना काम करो, मुझे तो दर्शन करने ना है। भगवान ने कहा ज्यादा अकड़ में दिखावे, जन्म जन्म मुन यतन कराही अंतराम के यावत नाई, और मैं बिना तेरे कहे अपने आप आएगो तो अकड़ दिखा रहा है। अच्छा साधु की भी अपनी एक ठसक होती है, साधु की। अच्छा जैसे मैं ठसक नहीं, वो साधु का ही बात का है। अरे घर में ठसक दिखाई होगी तभी तो घर छोड़ा है, नहीं तो वही पिटता रहता ना। ठसक दिखाई होगी तभी तो छोड़ा। तो बोले ये क्यों पूछता? बोले मेरे गुरुजी कहकर गए थे बेटा भगवान का भी दर्शन करना हो तो वृंदावन के अंदर वाले भगवान का दर्शन करना, बाहर वाले भगवान का दर्शन नहीं करना। और मैं तो गुरु जी की आज्ञा से तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैं गुरु जी की आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भगवान हंस गए साधु की ठसक पर देखकर। और भगवान के बारे में कहावत है जो हंसा तो फंसा, इसलिए आपने देखा 3 लोग हंसते नहीं हैं। 3 लोग सामान्यतः आपको हंसते नहीं मिलेंगे। एक तो भगवान कभी नहीं हंसते दिखाई देंगे, कितना ही रे 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 करो तुम हो करुणा के सागर और दीन बंधु तुक हरता, और तुम ये वो ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिल्कुल नेक भी नहीं मुस्कराएंगे जैसे। क्योंकि हंसे तो अपने पाप मुक्त करा लोगे, तो वो हंसे न्यायाधीश की तरह ऐसे खड़े रहते हैं। आपने देखा जज भी नहीं हंसते। तो एक तो भगवान नहीं हंसते, दूसरे ये जो बड़े अधिकारी होते हैं IAS IPS जजेज ये भी नहीं हंसते। क्यों? हंसे तो काम करना पड़ेगा, फाइल पर साइन करना पड़ेगा, मूर्ति की तरह बैठे रहे सर जरे ऐसे करते हूँ, हंसेंगे नहीं। और तीसरे जो पैसे वाले होते हैं ना, धनवान उद्योगपति, ये भी नहीं हंसते। आप इनके पास जाके कितना भी गिड़गिड़ाइए, एक बड़ा आयोजन हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम है, थोड़ा बड़ा खर्चा है, बिना आपके आशीर्वाद के होगा नहीं, वो इधर उधर कान खुजाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, हंसते नहीं है। क्यों? हंसे तो रसीद कटवानी पड़ेगी। तो 3 लोग बहुत मुश्किल से हंसते हैं, हंसे तो फंसे। तो भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुजी ने कोई तर्क भी तो दिया होगा कि वृंदावन के बाहर के भगवान का दर्शन इसलिए नहीं कर रहा? बोले हाँ समझा कर गए थे। बोले बेटा दर्शन करना हो तो वृंदावन के अंदर वाले कृष्ण का दर्शन करना, बाहर वाले का नहीं करना। तो मैंने पूछा क्यों गुरुजी? तो मेरे गुरुजी ने बताया था कि बेटा जो सीमा के वृंदावन के अंदर वाला कृष्ण है वो वंशी बजाता है, वो माखन खाता है, और जो वृंदावन की सीमा के बाहर वाला कृष्ण है वो चक्र सुदर्शन रखता है। बेटा कभी भी गर्दन काट देगा तेरी पाप पुण्य में, इसलिए वृंदावन के भीतर वाले का दर्शन कर। रे मन वृंदा विपिन बिहार, मेरे गुरुजी कह कर गए थे, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कून निहार। इसलिए आप देखेंगे पूरे ब्रजमंडल में एक भी भगवान कृष्ण आपको चक्रधारी नहीं मिलेंगे। मुरली वाले, नाच वाले,
ऐसे मटकते हुए गिरिराज उठाते हुए मेरो मुरली वारो श्याम यही गाया जाता है, मेरो चक्कर वारो श्याम ये नहीं गाया जाता है। तो भक्त तय करता है कि आप इस रूप में आएंगे तभी मैं दर्शन करूंगा, नहीं अपना काम करो। भक्त की भी एक अकड़ हुआ करती है। और शिव कह रहे पार्वती जी से, पार्वती जी तुमको मालूम नहीं भगवान कितना रो रो कर बताते हैं, ये भक्तों ने मुझे कितने कितने रूपों के लिए नचाया है। शिव कह रहे हैं नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना भांति नचायो सब गाइए। भक्तन ने मोहि, नाना भांति। अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि, भगवान वर्णन कर रहे हैं। नाना भांति। अरे गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, हाँ जी गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो सुने प्रेम की पुकार। ग्राहक पछाड़ो सुने प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि द्रौपदी पुकारी सुध लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार। मोहि आस है तिहारी कहूँ जाऊँ काके द्वार। सुनी तेरी नहीं करी देर, मैंने सुनी तेरे नहीं करी देर, मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना कम करो कम। भांति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना भांति। अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भगवान आगे भक्तन कह रहे ने मोहि, नाना भांति। अरे नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन, नरसी भगत हित सांवरिया सेठ, मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की। मैंने भातु पहनायो लाज राखी जन की, तो मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की। मैंने भातु पहनायो लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, हिरणाकस मारो सुधि भूली तन की। हिरणाकस मारो सुध भूलि धन की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, मैंने साग भी दुर्धर खायो खायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना भांति। अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना भांति। ये कोई कवि नहीं बोला, ये भगवान नारायण स्वयं बोले। गज के लिए क्या नहीं किया, गजलें पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, द्रौपदी पुकारी मैंने वस्त्रावतार धारण कर लिया, नंगे पैर दौड़ा। नरसी भगत हित सांवरिया सेठ, नरसी जी की बिटिया का कोई भात भरने को तैयार नहीं था। परिवार के लोगों ने फटकार कर बाहर भगा दिया। मुझे मुनीम का वेश धारण करके
नरसी की बेटी का भात भरना पड़ा। नरसी भगत हित साव। नरसी जी के भात की कहानी बड़ी मार्मिक है और बड़ी प्रेरणास्पद। हमारे उत्तर भारत में नरसी का भात बहुत गाया जाता है, बहुत गाया जाता है। भगवान की कृपा का एकदम खुला दर्शन है नरसी की भात का, बड़ी कृपा, सब जानते हैं। लेकिन एक 5-10 मिनट में इसलिए चर्चा करूंगा कि भक्त की चर्चा करने से, भक्त का चरित्र गाने से अपना मन पवित्र होता है और अपने मन के अंदर भी भक्ति के बीज प्रकट होते हैं। इसलिए थोड़ी सी चर्चा नरसी जी का हम लोगों ने, मैंने बहुत बार सुनाया हुआ है, कोई नई चीज मुझसे ज़्यादा आप लोगों को याद है। गुजरात प्रदेश में एक छोटी सी स्टेट है जूनागढ़। एक बड़े रईस मेहता परिवार में नरसी जी का जन्म होता। इनके बड़े भाई थे, शरीर से भी बड़े हष्टपुष्ट थे, बुद्धि से भी बड़े प्रखर थे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की और वही के राजा के यहाँ कोतवाल की नौकरी इनको मिल गई। नरसी जी शरीर से भी कमज़ोर थे, बुद्धि से भी कमज़ोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए, अनपढ़ रह गए। छोटी अवस्था में जब नरसी जी बालक ही थे, छोटे थे, तो माँ जी की भी मौत हो गई, पिताजी की भी मौत हो गई। बूढ़ी दादी ने नरसी जी का पालन किया। जब 13-14 वर्ष के रहे तो दादी को लगा कि बालक शरीर से भी कमज़ोर है, बुद्धि से भी कमज़ोर है, कौन इसकी शादी करेगा, अकेला ये कैसे जीवन काटेगा, मन की बात किसको बोलेगा, किससे हंसेगा बोलेगा, कैसे जीवित रहेगा। तो संपत्ति के कारण, धनाढ़ता के कारण, और उस समय इस देश में छोटी आयु में विवाह होने की प्रथा भी थी। 13-14 वर्ष की आयु में बेटियों की, बेटों की शादी कर दी जाती थी। धन के कारण से नरसी जी की भी शादी हो गई, दादी की भी मौत हो गई विवाह के कुछ दिन बाद। नरसी जी को कुछ समय के बाद एक बेटी पैदा हुई है, बहुत लाड़ प्यार से इसका नाम रखा गया रामा। बड़ी दुलारी, बहुत खिलाड़ी, बहुत अच्छी मीठी बिटिया। चूंकि संपन्न परिवार था तो बहुत अच्छा संपन्नता में लालन पालन हुआ। ऐसा सुनते हैं कि नरसी जी को एक पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन वो अल्पायु में उसकी भी मौत हो गई। कुछ समय के बाद पत्नी की भी मौत हो गई। नरसी जी दुनिया में फिर अकेले रह गए। इधर भैया भाभी की क्रूरता बढ़ गई, संपत्ति पर दृष्टि आ गई। मन में दोनों चर्चा करने लगे, विचार करते थे, फिर बैठकर चर्चा करते थे कि बराबर का हिस्सा बटेगा, संपत्ति बहुत है और ये भाई बाबाओं में बांट देगा। चूंकि पत्नी की मृत्यु के बाद नरसी जी का मन नहीं लगता था, तो वहाँ एक सूरदास आश्रम था, अंधे महात्माओं का वो आश्रम था। तो सूरदास महात्मा लोग कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, तो मन बहलाने के लिए, मन ठीक रखने के लिए उनके कीर्तन में चले जाते थे। तो इनको लगा कि संपत्ति बराबर बांटेगा, भाई बाबाओं को बांट देगा, इसको कैसे संपत्ति से बेदखल किया जाए। एक बात ये अच्छी हो गई थी कि जब संपन्न परिवार सामूहिक था, तो नरसी जी की बेटी की शादी सामूहिक परिवार के कारण से अच्छी संपन्नता की शादी हुई। पड़ोस के ही सिरसागढ़ नाम के नगर में एक बड़े सामल शाह सेठ करके सज्जन थे, उनके बेटे को बिटिया की शादी हो गई। बेटी की शादी के बाद इनको एक बेटा हुआ था जिसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। इसकी नरसी जी की बेटी को रामा को पता नहीं था कि मेरे भाई का जन्म हुआ है, बहुत दिनों के बाद पता लगा। भैया और भाभी संपत्ति की क्रूरता पर टिक गए और आज तय कर लिया, जब पत्नी की मौत हो गई और नरसी जी अकेले रह गए, बेटा भी नहीं रहा, बिटिया की शादी हो गई। भाभी और भैया इतना अपमान का व्यवहार करते हैं, घास खुदवाते हैं, घोड़ों को नहलाओ, इनकी बुहारी लगाओ, लीद उठाओ, घर की बुहारी लगाओ, बर्तन मलो, जैसे किसी नौकर से व्यवहार किया जाता, उससे भी ज़्यादा क्रूर व्यवहार दोनों का, केवल इसलिए कि तंग होकर या तो छोड़कर संपत्ति चला जाए, अन्यथा तो बेदखल करना पड़ेगा। और आज भैया भाभी ने निश्चय कर लिया कि इसको संपत्ति से बेदखल करना है। संध्या के समय सत्संग से लौट कर आया, संतों के कीर्तन से वापस लौट कर नरसी जी आए
बैठे ही देखा भाभी जी बड़ी जोर की प्यास लगी है, एक गिलास जल मिल जाए। इतना बोलना था, भैया एकदम टूट पड़े, दे मुक्के, दे थप्पड़, दे लात, दे डंडे। भूख प्यास लगती है, हमारी छाती पर आकर चढ़ता है। काम का समय होता है, भाई बाबाओं में जाकर गप्पे हाँकता, निकल यहाँ से खबरदार। और कभी इस देहली को और आगे देखा तो इतनी जोर की लात का प्रहार किया, और उसके कोतवाल तो थे ही, ताकत तो बहुत ज्यादा थी, और कोतवाल और उसमें भी क्रूरता और उसमें भी क्रोध, तीन जहर एक साथ मिल गए। तो इतनी जोर की लात की ठोकर मारी कि देहली के बाहर जाके गिरे, और चीख कर दौड़ने लगा, खबरदार इस देहली की ओर देखा तो एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द। कहां चोट लगी है ये तो आगे जाकर देखते हैं। देहली को माथा टेका, हाथ जोड़े, माँ और पिता के रूप में भैया और भाभी को प्रणाम किया। मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ हैं, आपने मुझे बेटे की तरह पाला है, आपकी जो इच्छा, आज से आगे कभी मैं देहली पर आऊंगा नहीं, चले। और आप में से जो कोई जूनागढ़ गए होंगे, द्वारका के लिए गए होंगे, उन्होंने देखा होगा जूनागढ़ में बहुत भयानक जंगल है, शेर भी वहाँ अभी भी रहते हैं। तो वहाँ जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। पास में शंकर जी का ही मंदिर था। शंकर जी के मंदिर में कभी ताले नहीं लगते, वही एक ऐसा देवता है जिसके द्वार 24 घंटे खुले रहते, बाकी सब मंदिरों में ताले लगाए जाते हैं। शिवालय में कभी ताला नहीं लगाया जाता, चौखट होती है, किवाड़ नहीं होती उसके अंदर। शिव 24 घंटे भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। शिव ही। पार्वती जी ने कहा कि भारत है महाराज, एक अपरिचित भी किसी के द्वार पर आ जाता है तो वो भी रोटी पानी की पूछता है। ये बालक 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है, और मैं अन्नपूर्णा कहलाती हूँ, मैं जगन माता कहलाती हूँ, और मेरे द्वार पर बालक भूखा पड़ा है, आपने आज तक अभी तक पूछा नहीं। अरे बेटी, मैं वो देवी किस किस को पूछोगी, सब अपना अपना बोले, नहीं मैं माँ हूँ, माँ के लिए सब संतान समान होते, उसके पाप पुण्य वो यमराज जाने, लेकिन माँ के द्वार पर आया है, भूखा सो रहा है, 3 दिन हो गए। शिव को प्रकट होना पड़ा, आशीर्वाद दिया, जाओ जंगल में मत रहो। जूनागढ़ में उस गली में छोटा सा गोपाल जी का मंदिर है, तो वहां तुम भगवान की सेवा पूजा करो, प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करे। शिव का दर्शन करके नाचते हुए मन से नरसिंह जी उस टूटे से पुराना से खंडहर सा मंदिर था पुराने शहर में, उसमें सेवा पूजा करने लगे। मोहल्ले की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कोई कोई आया करती थी भगवान को पुष्प आदि चढ़ाने। उन्होंने देखा कि कोई दाढ़ी बड़ी हुई, कोई भूखा प्यासा सा भिखारी बाल जो कई दिनों से खाए पिए नहीं थे, शरीर कमजोर था, चिथड़े कपड़े हो गए, मैल था कपड़ों में, पता नहीं लगा कि ये इतने बड़े सेठ जी का बेटा है, कोई पहचाने नहीं पाया। माताओं ने दिन बांध लिए कि सोमवार को तेरे यहाँ से, मंगल को इसके यहाँ से, बुध को इसके यहाँ से, बृहस्पति को इसके यहाँ से भोजन आएगा, इसका गुजारा हो जाए। नरसिंह जी भगवान की सेवा पूजा करने लगे, माताएं भोजन की व्यवस्थाएं करने लगी। इधर घटना ने मोड़ लिया। रामा की ससुराल में रामा ने भी एक बेटी को जन्म दिया, और रामा की बेटी भी लगभग 14 वर्ष की हो गई, उसकी शादी तय हो गई। तो रामा के ससुर मेहता जी ने अपने बेटे को कहा, बेटा ये तो हमको मालूम है कि तुम्हारे ससुर को आजकल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, और कई भिखारी का जीवन वो जूनागढ़ में जी रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, पहली बार हमारी देहली पर कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है, बिटिया की शादी है, हम चाहते कि भात की पत्रिका तेरे ससुर को जरूर भेजी जाए। आना न आना, लाना न लाना, ये उसका अपना मन होगा, लेकिन कम से कम वो ये उल्हाना तो आकर यहाँ नहीं देगा कि मुझे पत्र तो भेजा गया होता। अरे मैंने बेटी के लिए जब क्या क्या चीज़ें सजो कर रखी थी, मैं चौक पर आकर खड़ा होता, बिटिया को आशीर्वाद देता, आपने मुझे इससे भी वंचित कर दिया। तो तेरा भिखारी ससुर यहाँ न आए, घबरा जाए, तो हम इतना भारी भरकम भात का पत्र भेजेंगे कि देखते ही वो जीवते ही नहीं रहे, प्राण ही चले गए। देखो ये संबंध है, समधि को संबंधी कहते हैं, संबंधी से ही समधि बना है, कोई इनमें छोटा बड़ा नहीं होता। तुमने अपना बेटा इसको दिया तो उसने आपके परिवार को चलाने के लिए बेटी अपनी दे, समधि
सम बंधन है, कोई छोटा और बड़ा नहीं हुआ करता। और सत्य तो यह है, लड़के वाला बड़ा होता है। ये तो महानता है भारत की कि लड़के वाले को हम बड़ा मानते हैं। सत्य तो यह, जिसने अपनी बिटिया दी है तुम्हारे कुल को चलाने के लिए, अपनी बेटी प्रदान की है, उसका तो बहुत सम्मान होना चाहिए। तो जब मेहता जी ने कहा तो बेटे ने कहा, बाबूजी क्या करोगे, भूखा प्यासा ना ही जाएगा, वो तो भिखारी का जीवन जी रहे हैं, यहाँ आकर हंसी उड़ाएगा, सारे शहर में चर्चा करेगा, इतने बड़े कुंवर साहब भिखारी के घर में ब्याहे हैं, हमारे घर में काय बात की कमी है। जो भी आपको बहन बेटियों को लेन देन जो कुछ करना है, शहर वालों को जो कुछ भी आपको देना लाना है, सब हमारे घर में व्यवस्था है, ये पत्र वहाँ मत भेजो। लेकिन मेहता जी डटे नहीं, पत्र तो जाएगा। मैं चाहूँगा कि इतना भारी भरकम पत्र जाएगा, वो पत्र पढ़कर घबरा जाए, वो आने का साहस ही न करे। मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो उल्हाना देने के लिए मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो। पत्र तो जाए। बंधुओं और बहनों, ये धन और पद, इसका मद होता है। दो ही चीज़ों का मद होता है व्यक्ति को, या तो धन का मद होता है या तो पद का मद होता है। धन का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है और पद का मद व्यक्ति को बहरा कर देता है। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी की करुण पुकार सुनाई नहीं देती और धन पर बैठे हुए व्यक्ति को कोई भूखा नंगा रोग भरा दिखाई नहीं देता। धनी अंधा हो जाता है, पद पर बैठा बहरा हो जाया करता है। इन्होंने ये नहीं समझा कि जिसके अपने की भी भोजन की व्यवस्था नहीं, एक भिखारी का जीवन जी रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगा। लेकिन वो इस कारण से नहीं आए, इतना भारी पत्र भेजे। पंडित जी को बुला लिया गया, पुजारी आ गए। और पद और मद में बिल्कुल सगे भाई हैं, इनको बदलने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। पद को मद में बदलना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दो, पद ही मद हो जाया करता। ये सगे भाई हैं, एक ही माँ के गर्भ से आए हैं। इधर चौक पूरा गया है, चौकी पर पंडित जी को बिठाया गया। पुरोहित जी बैठे, कहिए सेठ जी कैसे याद किया? बोले पंडित जी एक भात की बढ़िया सी पत्रिका लिखो। बोलो क्या क्या लिखना है? पूरा ऊपर का जो लिखकर बोले, पूछा क्या क्या लिखना है? तो सेठ जी ने कहा पंडित जी लाना आना तो कुछ नहीं है, लिखने में काई की कंजूसी करो। हंस हंस कर खिलखिला कर पूरे परिवार के लोग खड़े हैं, खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, ठहाके मार कर हंस रहे हैं। जब वो बताते हैं इतने मन के सोने के ये 4 पत्थर, सोने के 5 बर्तनों के इतने 1000 सेट, चांदी के इतने सेट, इतनी मेवा, इतने मिष्ठान, इतने बर्तन, इतनी रजाइयाँ, इतने कंबल, बैलों की इतनी झूलें, इतना ऐसा लग रहा है जो भात की पत्रिका नहीं लिखाई जा रही, कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही है। लोग ठहाके मार रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। इधर चौक में बैठकर, आंगन में बैठकर भात की पत्रिका लिखाई जा रही है और उधर किवाड़ की आट में बैठी गरीब नरसी की गरीब बिटिया रामा सिर पीट पीट कर रुदन कर रही है, रो रही है। पर्दे की प्रथा है, घूंघट की प्रथा है, बाहर निकल नहीं सकती, पंडित जी को रोक नहीं सकती, पिताजी को पति को टोक नहीं सकती, पत्र हाथ से छीन नहीं सकती। क्या करूं क्या न करूं? बिटिया को ये पता लग चुका था कुछ समय पहले कि मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी को संपत्ति से बेदखल कर दिया है और वो भिखारी का जीवन जी रहे। इस गरीब लड़की को ये मालूम नहीं है कि तेरा भाई पैदा हुआ था। जब पता लगा कि भाई पैदा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। ये पत्र आया था, पत्र दिया नहीं पढ़ने के लिए। माँ की मौत हो गई, इस बिटिया को अभी तक ये पता नहीं है कि मेरी माँ जिंदी है कि नहीं है। पत्र आया था, माँ की मौत का पत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर की बहू अब भिखारी क्या नहीं जाएगी रोने के लिए। हमने पत्र ही नहीं दिया, न माँ की मौत का दिया न भैया की मौत का दिया। इस भोली लड़की को इतना मालूम है कि मेरा भैया है, इतने साल का हो गया होगा, मेरी शादी के बाद उसका जन्म हुआ है। भीतर कोठे में किवाड़ से टकराती है, दीवार में सर मारती है, धरती पर सिर पटकती है, हाथों से सिर पीटती है। कोई पत्र रोको, कोई पत्र रोको, कोई पत्र। और जब इतनी घबराहट बढ़ गई और रामा को लगा कि कहीं 19-20 मुझको कुछ हो गया, मेरे प्राण निकल गए, मेरी बेटी की शादी धरी की धरी रह जाएगी, मंगल उत्सव हाहाकार में बदल जाएगा। जब बहुत घबराहट हुई तो घूंघट लंबा करके
थोड़ी सी किवाड़ खोली और ऐसे कुंडी खटकाई, और जैसे कुंडी खटकी तो रामा के पति ने कोठे की ओर, कमरे की ओर देखा तो घूंघट से इशारा कर दिया, अंदर आ जाइए। और जैसे ही रामा के पति अंदर आए हैं, रामा ने कुंडी लगाई, किवाड़ बंद की और पति के कदमों पर पछाड़ खाकर ऐसी गिरी, दोनों हाथों से पति के दोनों पैर पकड़ लिए, सिर रख दिया और इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, हिलकी बंद गई, चीख निकलने लगी। पति घबरा गए, रामा नहीं, रामा रो मत, रामा रो मत, अपशकुन मत करो, रामा मत रो, रामा खुशी का समय, मंगल समय। और जैसे जैसे सिर सहलाते, पीठ थपथपाते, कोठा पकड़ते, उठाने की कोशिश, इतनी जोर से पैर पकड़े और इतना रो रही है, इतनी चीखें, इतनी हिलकी बंद गई, ऐसा लगता है रामा के प्राण निकल जाएंगे। बहुत पति भी घबरा गए, रामा मत रो, रामा मत रो, तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा तुमको, मुझे बोलो। और जैसे ही पति ने कहा कि तुमको क्या चाहिए मुझे बोलो, रामा ने पैरों से सिर हटाया है और सारी मर्यादा तोड़कर सिर के घूंघट के पल्ले को उठाकर उघाड़ दिया अपने सिर को और चेहरे को, और पल्ला पति के कदमों पर पसार दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गरीब बूढ़े बाप के प्राण भीख में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जब तक आप ये बोल नहीं देंगे कि मैंने तेरे पिता के प्राण प्रदान किए, मैं पूरी रात आपको ऐसे ही खड़ा रखूंगी, मैं ऐसे पैर छोड़ूंगी नहीं, चरण छोड़ूंगी, पूरी रात रोते रोते इन्हीं चरणों में अपनी लीला समाप्त कर दे रहे। कल्पना करो, जिसके पास अपने भोजन की व्यवस्था नहीं, जो घर से निकाल दिया गया हो, जो भिखारी का जीवन जी रहा है, उसको इतना भारी भरकम पत्र आप भेजोगे, आपको कुछ नहीं कहेगा, वो मेरे लिए कहेगा, रे बिटिया तू तो मेरी थी, तू तो मेरी बेटी थी, तू तो मेरी अंश थी, तू तो मेरी अंग थी, कम से कम तू मेरी चिंता करती। और बंधुओं और बहनों, ये भारतीय संस्कृति है, बेटी बाप के लिए जितना मरती है, जितना चिंतित रहती है, कोई बेटा अपने बाप के लिए इतना चिंतित नहीं रहती। ससुराल में रहने वाली बेटी भी ससुराल में रहती है, सेवा ससुराल की करती है, चिंता पिता की रखती है, बाबूजी की तबीयत कैसी होगी, बाबूजी बीमार तो नहीं, बहुत दिनों से पत्र नहीं आए, फोन करेगी, पत्र डालेगी, जो भी मायके से आएगा बाप के बारे में दसियों बातें पूछेगी। क्योंकि बेटी और पिता का जो नाता है, वो विधाता ने इतना पवित्र नाता बनाया है बेटी और बाप का, इस पवित्रता के सामने सारे नाते फीके लगते हैं। और बेटी को भी लगता है कि जो मेरा मायका है, ये माँ के कारण नहीं है, मायका बाप के कारण से हुआ करता है। जब तक बेटी का बाप जिंदा रहता है, तब तक बेटी अधिकार पूर्वक सीना तान कर रौब से मायके में जा सकती है, आ सकती है। पिता की मृत्यु के बाद माँ भाई और भाभियों के अधीन हो जाती है, इसलिए बेटी अधिकार पूर्वक अपनी मायके में नहीं आ जा सकती। भैया भाभी की निगाहों से ही आ पाती है, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो बेटियां मायके में नहीं जाया करती। इसलिए आपने कभी मृत्यु प्रसंग ऐसे देखे होंगे जिन बेटियों की माँ खत्म हो जाती है, माँ की मौत हो जाती है, वो रोती तो हैं लेकिन सहन कर लेती है। लेकिन जिस किसी बेटी को ये समाचार मिलता है कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, और पिता की मौत में जब कोई बेटी आती है अपने मायके में पिता की मौत पर रोने के लिए, तो आपने देखा होगा जिस गली में घर होता है उसका, उस गली के मोड़ से ही रोना शुरू कर देती है, इतनी जोर जोर से रोती आती है। और वो घर में नहीं घुसती, पहले देहली पर पछाड़ खाकर गिरती है, वहाँ पड़ी पड़ी रोती है। उसको लगता है अब ये देहली मेरी नहीं, पराई हो गई, अब इस पर मैं अपने अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती, भैया भाभी की इच्छा से। इसलिए पिता भी जो रोता है वो बेटी के लिए बहुत रोता है। ऐसे कितने ही पिता आपने देखे होंगे, इकलौते बेटे की मौत हो गई, लाश आंगन में पड़ी है, जवान बेटा था, चला गया, सारा गांव रो रहा है, सारा घर रो रहा है, लेकिन बाप गुमसुम बैठा रहता है, एक आंसू आंख से नहीं आने देता, पत्थर हो जाता है। अपने हाथ से बेटे की लाश को चिता पर रख देगा, अग्नि दाह संस्कार कर देगा, गांव के लोगों की चीख निकल जाती है बरघट में, लेकिन बाप एक शब्द बोल नहीं पाता है, गुम हो जाता है, आंख से आंसू नहीं आता, धैर्य रख लेता है।
लेकिन उसी बाप की बिटिया जब पहली बार दुल्हन बनकर ससुराल की डोली में बैठती है, तो बाप से जब सारे परिवार से मिलकर बिटिया माँ से मिल ली, बहनों से मिल ली, भाभीयों से मिल ली, सहेलियों से मिल ली, रोते रोते जब बाहर द्वार के बाहर निकलती है और भीड़ में बाप को देखती है, मेरे बाबूजी कहाँ खड़े हैं, मेरे पिताजी कहाँ खड़े हैं, और दूर खड़े बाप को देखकर बेटी सहेलियों से छूटकर ऐसे दौड़कर जाती है जैसे कोई गाय रास्ता तोड़कर बछड़े से मिले, और ऐसे छाती से लगकर बाप के गले से लगकर जब रोती है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता वहाँ जिसके आंसू ना आते हो। सबको ये लगने लगता है आज इस बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मेरी बिटिया मुझे भी रोता छोड़कर चली जाएगी, मुझे भी रोता करके ससुराल चली जाएगी। बाप और बेटी का जब मिलन होता है, वही पिता बेटी की साड़ी के पल्ले में मुंह छुपाकर इतना रोता है, इतना रोता है, उसको लगता है आज मेरी बेटी नहीं जा रही, मेरी माँ जा रही है, मेरी पालक जा रही है, मेरे दुख सुख को पूछने वाली जा रही है। बेटी माँ की चिंता ज़्यादा नहीं करती, बाप की चिंता ज़्यादा करती है। और बेटी के विदाई के प्रसंग आपने देखे होंगे, बाराती भी रोने लगते हैं। जो दूल्हे के साथ विदा कराने के लिए लड़की वाले के द्वार पर आकर खड़े होते हैं, वो 8-10 जो लड़के होते हैं, जो दूल्हे के मित्रगण होते हैं, उनके भी रुमाल बाहर आ जाते, सब रोने लगते हैं। उनको लगता है आज ये रो रही है, एक दिन मेरी भी बेटी रोता छोड़कर चले जाएगी। कोई रुमाल से आंसू पहुँचेगा, कोई पीठ के पीछे खड़ा हो जाएगा, कोई पेड़ की आट में खड़ा हो जाएगा। जिस घर से बेटी विदा होती है उस घर की एक एक ईंट रोया करती है, हमारी लाडली जा रही है, हमारी दुलारी जा रही है, हमारी बिटिया जा रही है। और ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे समाज में, जिन बेटियों की शादी के समय उनकी माँ नहीं रहती, माँ की असमय में मौत हो चुकी होती है, और ऐसी बेटी को उसका विधुर पिता जिस समय हाथ पकड़कर डोली में बिठाता है, कार में बिठाता है, एक हाथ से गमछे से अपने मुख को ढके रहता है, आंसुओं को पोंछे रहता है, एक हाथ पकड़कर डोली की ओर लेकर चलता है, कार में बिठाता है। उस रोते हुए बाप के चेहरे को देखती है बेटी, पछाड़ खाती है, गले लगती है, बाबूजी रो मत, रोइए मत, तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत ठीक रखना, मैं पत्र भेजूंगी, मैं फोन करूंगी, दवाई खाते रहना। विधाता को कोसती, अरे विधाता तूने क्या कर दिया, असमय में तूने मेरी माँ को क्यों उठा लिया, मेरे बाप का बुढ़ापा तूने बिगाड़ दिया। भैया को कसम खिलाएगी, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की सौगंध लगे, लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, कुछ भी मन का बात करनी हो, मेरे पास आकर बोल लेना, लड़ लेना, झगड़ा। मेरे बाबूजी को मेरी माँ की याद नहीं आने देना। इनको जब जब तू डांटेगा, कड़ी बातें बोलेगा, इसको मेरी माँ याद आएगी, माँ रुलाएगी, इनको मत रोने देना। और जिस समय डोली में बैठती है और कहार कंधे पर डोली उठाते, कार में बैठती और कार का ड्राइवर जब कार को आगे बढ़ाता है, शीशा पकड़ के बुढ़ा घसीटता जाता है, मेरी बिटिया, मेरी लाली, मेरी लाडली, शीशे में से मुख निकालेगी, बाबूजी रुक जाओ, बाबूजी रुक जाओ, बाबूजी ठहर जाओ। आज रामा पैरों में पड़ी है, सिर रखा है, मैं नहीं पत्र जाने दूंगी, मेरा सारा जीवन आप लुटा दीजिए, मेरे सारे ट्रंक खाली कर दीजिए, मुझे अपने घर की बहू मत मानिए, मैं तुम्हारे यहाँ बर्तन मलकर, बुहारी लगाकर, मेहरी बनकर, नौकरानी बनकर जीवन काट दूंगी, लेकिन ये पत्र मेरे पिताजी को मत भेजिए, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इस भारी भरकम पत्र को पढ़ेंगे, बीच में ही प्राण छोड़ देंगे, मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए सकुशल, इस पत्र को मत भेजो। बहुत रोई, पति भी रो पड़ा, रामा क्या करूं, बाबूजी की जिद है, ऐसा करते पत्र जाने दो, लेकिन बाकी चीजें हम सब ठीक कर। पत्र जाने की अनुमति हो गई, नाई को अंदर बुलाया है, रामा ने, आप मेरी मायके में जा रहे हैं चौधरी साहब, मेरे बूढ़े पिताजी मिलेंगे, उनको पत्र तो देना, लेकिन मेरी ओर से उनको कहना कि रामा ने कहा है उनको लाने की चिंता कुछ नहीं करनी, सारी व्यवस्था मैं कर चुकी हूँ, एक बार मेरी चौक पर आकर खड़े हो जाएं, मेरी बिटिया को आशीर्वाद दे दें। 22 वर्ष हो गए मैंने बाप का मुख नहीं देखा, शादी के रामा के 22 वर्ष हो चुके, शादी के बाद बंटवारा हो गया था, रामा को जाने नहीं दिया। आप कल्पना करो, मायके में जाने के लिए माताएं बहाने खोजा करती हैं कि आज ये है, आज भतीजे का ये है, उसका ये है।
22 वर्ष हो गए इसने द्वार नहीं देखा। माँ की मौत की चिट्ठी आई थी, ससुराल के लोगों ने पढ़ने को नहीं दिया, मालूम ही नहीं है। 22 साल हो गए। यहाँ से चौधरी गया है, पुरानी हवेली जानता था, वहीं पहुंच गया। भैया जैसे ही हवेली से बाहर निकल रहे थे, बोले मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, नरसी सेठ जी से मिलना है, उनकी बिटिया की देवती की शादी है, भात का पत्र सेठ जी ने। भैया नहीं, यहाँ कोई नरसी वर्सी नहीं रहता, निकल यहाँ से। भगत कोई बताने को तैयार नहीं। भगवान द्वारकाधीश को चिंता हो गई, कौन रास्ता बता। भगवान स्वयं एक नागरिक का वेश बनाकर आ गए। भैया लगता है किसी बाहर गांव से आए हो, किनसे मिलना है? बोले साहब हमको तो सेठ जी नरसी जी से मिलना था, उनके समध्याने से हम आए हैं, उनकी देवती की शादी की भात की पत्रिका है, कोई उनका पता ठिकाना नहीं बता रहा है। बोला आओ मेरे साथ। साधु का पता ठिकाना भगवंत बताता है, और भगवंत का पता ठिकाना साधु बताया करता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलता, और बिना संत आशीर्वाद के भगवान नहीं मिला करता। दूर से दिखा दिया, मंदिर के बाहर बैठे कीर्तन करे। वो देखो वो तुम्हारे, अरे मैं भिखारी से नहीं, साधु से नहीं, मैं सेठ जी से मिलने आया। भगवान ने कहा भैया ये सेठ जी थे, आजकल सब छोड़ छाड़ के ये साधु हो गए, जाओ। नाई चला मंदिर की ओर। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, इसलिए जाके रामा कृष्णा की पत्र हाथ में दिया, मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, आपकी बिटिया की बेटी की शादी है, सेठ जी ने भात का पत्र दिया है। भात का पत्र तो नरसी जी ने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। चिंतित हो गए, इसको भोजन क्या करें। संयोग से आज एकादशी थी, नरसी जी तो व्रत थे, फलाहार कहाँ से लाऊं? तो नरसी जी ने पूछा चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होगे ना? अब नाई ना हाँ करे ना हूँ करे, सोचे हाँ भी करूँ तो कौन सी कुटू की पूड़ी खिला देगा। बोले ऐसा करो आप तब तक भगवान का सुमिरन करो, मैं फलाहार की व्यवस्था करता हूँ। फलाहार कहाँ से लाते? तो बचपन का एक किसान मित्र था, उसके खेत से बथुआ तोड़ कर लाए, और उसी किसान मित्र की पत्नी के पास जाकर का देवी ये बथुआ सिद्ध कर दो, मेरे द्वार पर बाहर से मेहमान आया है। इधर बथुआ उबल रहा था, उधर द्वारका में द्वारकाधीश का सिंहासन डगमगा। अरे राम राम, नरसी चिंतित है नाई के भोजन के लिए। रुक्मिणी जी जल्दी 56 भोग का थाल तैयार करो। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की अवतार है, भक्त के लिए लक्ष्मी नौकरानी बनती है, थाल सजाती है, और भगवान ने मुनीम का वेश बनाया और कंचन का थाल लेकर आके मंदिर में प्रकट हो गए। नाई सो रहा था, और सोते को या तो कोई संत जगाता है या स्वयं भगवंत जगाते। भगवान बहुत धीरे धीरे चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब जागो। और जैसे भगवती ये शब्द कानों में गए, आंख खुली और ऊपर से गमछा हटाकर आंख खोलकर देखा तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर सामने खड़े हुए। भगवान ने शीश झुकाकर प्रणाम किया है। चौधरी साहब फलाहार तैयार होने में थोड़ा विलंब हो गया, प्रसाद पाए। कांचन का थाल रखा, सुगंध की लपटें उठ रही हैं, ऐसा तो कभी उन्होंने सुना भी नहीं था। नाई ने देखना तो बहुत बड़ी बात है। भगवान पंखा लेकर बैठे, ये सेवा नाई की नहीं हो रही है, सेवा नरसी जी के भजन की हो रही है। नाई ने प्रसाद पाया, एक पस्वर्ण की मोहर नाई को भेंट में दी। चौधरी साहब आजकल हमारे सेठ जी ने रुपया पैसा छूना बंद कर दिया है, वो विरक्त हो गए, ये अपनी दक्षिणा लो और सेठ जी को जाकर कहना कि भात पहनने की तैयारी रखें, हम ठीक समय पर आएंगे। और हाँ आपको नाराजी न हो तो एक बात और कह दें। बोले कहिए। बोले हमारे यहाँ बल्लभ कुल की सेवा चलती है, तो हमारे यहाँ का नियम है कि जो बर्तन एक बार चौके के बाहर निकल जाते हैं हम उनको दोबारा चौके में नहीं लाते। ये बर्तन मुझे कूड़ेदान में फेंकने पड़ेंगे, आपको आपत्ति ना हो तो ये आप ले जा सकते हैं। नाई तो गदगद हो गया, कांचन के पात्र, इतनी तो दक्षिणा सारे जिंदगी भर नहीं मिलेगी जितनी इसमें मिल रही है। नाई का पेट भरा, नाई फिर सो गया। अभी भूखा सो रहा था, अघाया सो गया। इधर बिना नमक का उबला हुआ बथुआ नरसी जी लेकर आए, गोपाल जी को भोग लगाया, तुलसा दल अर्पित किया और बड़े संकोच में चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी, अरे सेठ जी सोने दो, नींद। अरे भैया फलाहार कर लो। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मेरा पेट भरा।
नरसिंह जी को लगता है कि शायद मेरी गरीबी को देखकर दया कर रहा है कि ये क्या खिला। बोले नहीं ना मेरा, बोले भैया कोई बात नहीं, जो भी रूखा सूखा ठाकुर जी का अरे मैंने कर लिया ना, कहाँ कर लिया। बोले आपका मुनीम आया था ना नौकर, वो भोजन करा गया और बर्तन भी छोड़ गया और ये दक्षिणा भी दे गया। और जैसे ही कांचन के पात्र देखे, नरसिंह जी के हाथ में से बथुआ का ताल छूट कर गिर पड़ा। लगा ये तो द्वारका नाथ आ गए, नौकर के नौकर हो गए। यहाँ से नाई को विदा किया है, भैया हवेली में तो तुम्हारा जाना ना होगा ना। बोले हाँ हम जाते हैं। नाइयों को ये छूट रहती है अंदर तक जाने की। 22 साल हो गए, बेटी को देखा नहीं है। मेरी बिटिया को इतना कह देना, तेरे बाप के पास लेने लाने को तो कुछ है नहीं बेटी, एक बार आंख बंद होने से पूर्व मैं अपनी बिटिया को देखना चाहता हूँ। मेरी बेटी कैसी लगती है 22 वर्ष के बाद, एक बार से हृदय से लगाकर दुलार करना चाहता हूँ। बचपन में बड़ी शैतान थी, मेरे ही कंधे पर बैठी रहती थी, बहुत मेरे साथ मीठी मीठी बातें करती। 22 वर्ष हो गए, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं। मेरी जाकर प्रतीक्षा करे, बस इतना मेरी ओर से कह देना। नाई तो चला है गुणगान करते नरसिंह जी के सिरसागढ़। इधर पत्रिका को लेकर भैया के पास गए, फटकार दिया। जो रिश्तेदार थे सबने फटकार दिया, खबरदार इधर आया तो। सबकी फटकार खाकर भक्त तो एक ही द्वार जानता है, द्वार द्वार ठोकर खाता है, अंत में भगवत द्वार पर ही आता है। गोपाल जी के चरणों में पत्रिका रख दी और नरसिंह जी ने कहा, गोविंद ये मेरी बेटी का भात नहीं है, ये तेरी बेटी का भात। जाएगी लाज तिहारी, गोविंद मेरो कछु नहीं बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी। मैं तो आपके चरणों में अर्ज कर सकता हूँ, मर्जी तो तुम्हारी है, निर्णय दे जो चाहो सो। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हे नंद नंदन बांके बिहारी, और हम कर क्या सकते जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी। पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू। हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी। पूरी रात रोते रोते निकल गई, कोई साथ चलने को तैयार नहीं। आज का सूर्योदय ये संकेत दे रहा है कि आज ही भात का मुख्य दिन है। कैसे जाऊं, कौन जाए, क्या करे। नहीं गया, बेटी रो रो कर प्राण त्याग देगी। सास ननदें उसके जो भी रिश्तेदार हैं, मेरी बेटी को जन क्या क्या कह कर सुनाए, कैसे जीवित रहेगी, कोई जाने को तैयार नहीं। तो वो बूढ़े साधुओं के पास नरसिंह जी पहुंच गए। अंधे साधु थे। बाबा मेरी बेटी को आशीर्वाद देने चलो, मेरी बिटिया की बेटी की शादी है, तो उसको आशीर्वाद संतों का मिल जाएगा तो उसका जीवन सुखी रहे। चलो हम तो तैयार है, चलो। अब लेकर कैसे जाए, अंधे साधु बूढ़े साधु हैं। तो वही बचपन का किसान मित्र उसके पास गए, भैया बिटिया के यहाँ जाना है, अपनी गाड़ी बैल दे दो। पहले गांव में ऐसे ही हुआ करता था, एक दूसरे की चीज़ें मांग लिया करते। अरे नरसिंह जी सारा घर आपका है, ले जाओ गाड़ी बैल आपके। और घेर में गए तो देखा बूढ़े से बैल पड़े हुए हैं, हड्डियों के ढांचे, टूटी सी गाड़ी खड़ी है। बोले
नरसिंह जी मेरे पास जैसी है वो आपकी है। बूढ़े से बैल टूटी सी गाड़ी में बांधे हांकी लगाए हैं और 16 बूढ़े अंधे साधु बिठाए और गोविंद नाम लेकर जैसे ही गाड़ी को जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए हाँका, भगवान ने परीक्षा का पासा फेंक दिया नरसिंह जी को। और भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर परीक्षा लेता है, बहुत रुलाता है, बहुत क्रूरता से परीक्षा लेता है। और परीक्षा का पासा फेंक दिया। थोड़ी सी 2-4 मील गाड़ी निकली थी, एक खर्रास आया, धड़ बैल भी बैठ गए, गाड़ी का धुरा टूट गया, सब साधु इधर उधर लुढ़क पड़े। नरसिंह जी ने संतों से कहा, बाबा संसार की यात्रा में जब जीवन की गाड़ी अटक जाती है तो या तो संत धक्का देते हैं या तो भगवंत धक्का देते। गाड़ी को जरा धक्का दे दो। ये बैल भी कमजोर, बैठ के उठ नहीं पा रहे, बैलों की बहुतेरी पूंछ मरोड़ी, दम ही नहीं है उनमें खड़े होने का, और गाड़ी में बहुतेरा धक्का मार रहे हैं, गाड़ी हिल नहीं रही। देखा आगे तो धुरा टूटा पड़ा है, गाड़ी कैसे हिले। अब तो बैठकर नरसिंह जी इतना रोए, भगवान इससे तो अच्छा यहाँ तक न आने देते, न मैं इधर का रहा न उधर का रहा, उधर बेटी प्राण छोड़ेगी, इधर अंधे बूढ़े साधु मुझे क्या क्या नहीं बोलेंगे, न इधर के। इतना रोए नरसिंह। और भगवान की कमजोरी है, भगवान सब कुछ सहन कर सकते, भगवान भक्त के आंसू सहन नहीं कर सकते। जैसे माँ बच्चे को रोता आंसू नहीं देख सकती, माँ कितनी भी क्रूर होगी, बच्चा जब रोता है तो आते ही साड़ी के पल्ले से पहले उसके आंसू पहुंचेंगे। भगवान तो माता पिता दोनों हैं। तो जब बहुत रोए, हे गोविंद प्रार्थना है, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, जगत तो अटकाता है, जगत पिता अटके को पार किया करता है। तो भगवान सामने से एक बढ़ई के मजदूर का वेश बनाकर आ रहे थे। बाबा क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे? तो बोले बेटा अपना काम कर, तू जाकर। जो परेशानी आज मेरे जीवन में आई है, मेरे दुश्मन पर भी कभी ऐसी परेशानी ना। बेटी क्या जाना था, बूढ़े अंधे साधु न इधर के रहे न उधर के रहे। बेटा तू काम क्या करता है? बोले बाबा मैं तो बढ़ईगिरी का मिस्त्री हूँ, मजदूरी करके गांव जा रहा। अरे बेटा बड़ी कृपा हो गई, लगता है भगवान ही आज तेरे रूप में आ गए। हमारी जरा गाड़ी का धुड़ा टूट गया, इसको ठीक कर दो। भगवान को क्या ठीक करना, खुट खुट कही ठीक कर दिया। भ्रकुट विलास सरष्टलय होई। लो बाबा, हाँ बेटा बड़ा गुणी लगता है तू। हमारे बूढ़े बैल हैं, हम तो थक गए पूछ मरोड़ते मरोड़ते, जरा हमारे बैलों को सहारा देकर खड़ा कर दो। और जैसे ही भगवान ने बैलों के कान में फूंक मारी, बूढ़े बैल जवान हो गए, कान खड़े करके पूंछ उठाकर उड़ान भरने की तैयारी। नरसिंह जी ने कहा बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़ता है। बोले हाँ बाबा, गृहस्थी चलाने के लिए मुझे बहुत काम सीखने पड़े। अच्छा एक बात बता कि तू किधर जाएगा? बोले बाबा जाना तो मुझे भी इधर ही है, वो सिरसागढ़ से पहले ही मेरा नगला पड़ता है, मुझे वहाँ जाना है। तो बोले कि तुझे गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं? और जैसे ही कहा गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं, भगवान सिर खुजाने लगे। भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया। मन में भगवान ने सोचा कि ओह कह देता हूँ इनको, हाँ अब तो नहीं, लेकिन बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, देखता हूँ अभ्यास बना रहना चाहिए। भगवान गढ़वारे की जगह पर बैठ गए, साधु बैठे, गाड़ी अब ठीक हो गई, गाड़ी चलिए, भगवान गाड़ी हाँक रहे। और जिसके जीवन की डोर द्वारकानाथ अपने हाथ में ले ले, उसके जीवन की गाड़ी तो उड़ती हुई चली जाएगी। गाड़ी उड़ती जा रही है। आगे चल के एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। तो भगवान ने कहा बाबा मेरा गांव तो आ रहा है, मैं तो यहाँ उतर जाऊंगा, आगे चल के मेरी मजदूरी तो दो। मजदूरी? बेटा हम तो साधु हैं, हम तो आशीर्वाद दे देंगे, मजदूरी कहाँ से आई? बोले आशीर्वाद का बच्चा पल जाएंगे, तो मैं तो कहीं भी मधुकरी मिल जाएगी, मैं तो कहीं मांग भी नहीं सकता। मजदूरी दो नहीं गाड़ी बैल छोड़ो। अरे बेटा इतनी कर्री मत अटकाए। बोले मैं अटकाता भी हूँ, निकालता हूँ, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो नरसिंह जी को लगा कि मानेगा नहीं, तो पूछा कि अच्छा एक बात बता, मजदूरी में केवल रुपया पैसा ही लेता है कि और कुछ भी चल जाता है तेरे यहाँ? बोले क्या है तुम्हारे पास देने को? बोले अगर हम तुमको एक मीठा सा भजन सुना दें तो? भगवान ने सिर खुजाया, आज भोजन तो मिलेगा नहीं, चलो भजन ही से पेट भरेंगे, वैसे तो कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। बोले चलो सुनाओ कैसा भजन जानते हो?
और भगवान की आज्ञा हो गई। नरसिंह जी ने अपना एक तारा कसा, बाकी महात्माओं ने अपने अपने वाद्य यंत्र निकाले और मजदूरी में भगवान को भजन सुना दिए। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भक्तन के प्रतिपालो, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के प्रतिपालो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयालो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपालो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपालो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयालो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयालो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपालो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपालो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालन हारो, भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालन हारो, भजो राधे गोविंदा। राधे राधे श्याम मिलाजे, 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 राधे 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 राधे। हरि बोल। जय 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 श्री राधे। और कीर्तन करते कब सिरसागढ़ आ गया पता ही नहीं लगा। बाबा जाओ, आपका सामने वाला गांव है, और भगवत नाम सुमिरन करते जीवन की यात्रा चलेगी तो जीवन लक्ष्य कब आ गया अब पता ही नहीं लगेगा आपको। इधर रामा के ससुर सामल शाह ने कह रखा था, वो भिखारी वैसे तो आएगा नहीं, अगर बेशर्माई से आ भी जाए तो शहर में मत लाना, बदनामी नहीं कराना। हमारी जो पिंजरापोल गौशाला है बूढ़ी गायों की, उसमें टिकाना, और अंधेरा होते ही धक्के मार के गांव के बाहर भगा जाना। समधी आए, बेटी का बाप आया है और ये क्रूर व्यवहार हो रहा है।
एक बूढ़ी सी गायों की गौशाला में प्रवेश, बदबू आ रही है गोबर की, उनके मलमूत्रों की। बूढ़ी गायों से खड़ा नहीं हुआ जाता, वहीं लेटे लेटे बैठे बैठे गोबर कर रही हैं, पूरा कीचड़ हो रही है। नरसिंह जी तो गदगद हो गए। हमारे समधी जी बड़े धर्मात्मा हैं, क्योंकि साधु को तो या तो गौशाला अच्छी लगती है, या तो धर्मशाला अच्छी लगती है, या तो यज्ञशाला अच्छी लगती है, या तो मंदिर अच्छा लगता है, बड़ी सुंदर है। तो साधु अंधे दिखाई दे, रपट पड़े, उसी से चौका लग गया। इधर वहां जो कर्मचारी लगाए थे, कहा महाराज 16 बूढ़े अंधे साधु जिन पर चला जाए ना उनको दिखाई दे। एक बूढ़ा सा आपका समधी महाराज कुछ भी नहीं लाए, केवल खड़ताल उनके हाथ में। अरे मूर्खों, निकालो उनको। और सबसे ज्यादा विपत्ति तो रामा पर आई है। जैसे ही पता लगा इसका बाप आया है और खाली हाथ आया है, भिखारियों को लेकर आया है। जितने प्रकार की सासें होती हैं, जितने प्रकार, दादी सास, मौसी सास, चाची सास, ये सास, जितने प्रकार की सासें होती हैं, सब जाके रामा की सास घुटने में लग गई एकदम। कल हम लोग ही कही कि निकल यहाँ से, भिखारी को भगा यहाँ से, नाक कटवा दी। ये क्या कर, 22 वर्ष बाद बाप का चेहरा देखेगी और उसको ये सुनना पड़ रहा है। जैसे तैसे पर्दे में बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी पुराने जमाने में बहुओं को, तो जैसे तैसे छुप छुप के आई है। गौशाला में पहुंची, पहचान नहीं पा रही। 22 साल हो गए, नरसिंह जी बूढ़े भी हो गए, और गरीबी में आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाया करता है। बाल जटाएं हो गई, ऐसे सुंदर सुंदर केस थे। नरसिंह जी सेठ परिवार के बच्चे थे। बूढ़ी सी दाढ़ी हो गई, कमर झुकी हुई बैठे हैं ऐसे, इधर जाती है इधर जाती है, पहचान नहीं पा रही है। सब साधु एक जैसे लग रहे थे। संतान माता पिता को पहचानने से मना कर देती है, लेकिन नालायक से नालायक संतान को भी माता पिता अंत समय तक कुछ न कुछ सहायता ही करते, आशीर्वाद दे देते। बोल पड़े रामा रामा मेरी बिटिया, और जैसी बाप की बोली तो याद आ गई मेरे पिताजी की बोली, एकदम आकर लिपट गई। बाबूजी अब ये स्थिति ऐसे हो गया, मैंने आपको किस रूप में, किस वेश में, किस उसमें देखा था, आज आपकी ये दशा। बोली कोई बात नहीं बेटी, बुढ़ापा है, सब ठीक हो, और करना क्या है शरीर का। रामा ने पूछा मेरी माँ कैसे, माँ की तबीयत कैसे। अगर ये कहे कि माँ की मौत हो गई तेरी शादी के बाद, इसी समय प्राण छोड़ देगी, बेटी की शादी धरी की धरी रह जाएगी। बहुत छाती पर नरसिंह जी ने पत्थर रखा, बेटिया तेरी बहुत याद करती है, तुझे देखने के लिए दिन रात रोती है, शादी से निवृत्त हो जाए, एक बार अपनी माँ से जरूर मिलकर आ जाना। इतनी छोड़। और मेरा भैया, मैंने सुना मेरी शादी के बाद भैया पैदा हुआ था, वो क्यों नहीं आया। अब ये कैसे कि भैया की भी मौत हो गई, आ रहा होगा, कुछ सामान शराब क्या रह गया था, बस लेकर आ रहा होगा। रामा तो आ गई। इधर नरसिंह जी रो रहे, प्रभु आपने कहा था नरसिंह जब तू संकट में पुकारेगा मैं तुरंत तेरी सहायता को आऊंगा, इससे बड़ा और कौन संकट मेरे जीवन में आएगा। बैठे बैठे नरसिंह जी तारे पर भगवान द्वारकानाथ को पुकार रहे हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, सब गाइए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। अरे भक्त तो केवल पुकार सकता है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन
रो रो कर नरसिंह जी ने पुकार की। रुक्मिणी जी की बगल में प्रभु बैठे हुए थे। उस समय कोई मीठी मीठी वार्ता चल रही थी। एकदम भगवान खड़े हो गए, कुबेर। तो रुक्मिणी जी बोली, ये क्या अचानक आप कुबेर को बोला मत करो, बीच में टोक दे दिया, बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे। कहाँ जा रहे हो? बोले नरसिंह प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी बेटी का भात है और मैंने कहा था कि जब संकट आएगा मैं आ जाऊंगा। भात? हाँ। कभी पहनाया है? बोले नहीं। कभी पहनाए? चुप हो गए। रुक्मिणी ने कहा, भात तो वो पहनेगा जिसकी शादी होगी। तुम्हारी शादी हुई है, 16,108 घर में रखी है, सबको भगा के लाए हो, शादी हुई है तुम्हारी, तुम क्या जानो भात पहनाना और पहनना। बोले फिर? बोले मैं साथ चलूंगी। बोले तुम क्या करोगी? बोले पुरुषों को तुम पहनाओगे, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी। तो बोले नहीं, मैं महिलाओं को भी पहना दूंगा। बोले नहीं, तुम्हारी आदत खराब है, महिलाएं देखकर तुम बिचल जाते हो। तुम्हारी बचपन की बहुत सारी चिट्ठियां मेरे पास है। भगवान ने मुनीम का वेश बनाया और जगन माता लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी, उन्होंने मुनीम की पत्नी का वेश बनाया। आ गए झंझनाते हजारों रथों में माल लाद कर, और जैसे ही गौशाला के बाहर रथ खड़े हुए, नौकर दौड़े, बाबा बाबा आपका मुनीम आया है, हजारों रथों में माल लाद कर। और बूढ़े नरसिंह दौड़ना चाहते, चलने की भी क्षमता नहीं है, जैसे तैसे पहुंचे और भगवान को साष्टांग दंडवत के लिए गिरना ही चाहते थे। उससे पहले भगवान ने नरसिंह जी को साष्टांग प्रणाम किया है। नहीं नरसिंह जी, इस समय आप मेरे मालिक हो, मैं आपका मुनीम हूँ, लीला खुल जाएगी। और यहाँ से भात पहनाने के लिए हवेली पर पूरा शहर उमड़ा है। क्या भगवान द्वारिकानाथ ने मुनीम का वेश बनाया है। सेठ जी हमारे नरसिंह जी हैं, जिन माताओं ने भात पहनाए हैं, आप पहने उनको याद आएगी। घर की देहली पर पहले बहन भैया के आरती करके स्वागत करके अंदर ले जाया करती है। तो आरती का थाल रामा ने सजाया है। तो पूछा भैया कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं? तो अब तो चक्कर आ गया, क्या कैसे कहे? तो भगवान ने शायद कह दो ना, मैं अरे ये है ना, दिखाई नहीं था, हो इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर। भगवान इतने मनोहारी रूप। आज रामा जगत के बेटे की और भैया के रूप में आरती उतारी। सब जितने लोग खड़े थे सब भाव विभोर हो गए और आरती उतार कर अंदर लगे। हमारे इटावा के एक बड़े अच्छे भजन गायक हैं आधार बाबा, बहुत मधुर भाषा में उन्होंने इस नरसिंह जी के भात को गाया है। पूरे ब्रजमंडल में इटावा कानपुर तक गांव-गांव में आधार बाबा का ये भजन गाया जाता है, भात गाया जाता है। बड़ा मार्मिक उन्होंने वर्णन किया है। तो अंदर चौक पर खड़े हो भैया, जब चौक पर बहन को भात पहनाने के लिए खड़ा होता है तो एक रस्म होती है, बहनें याद करें, भैया के गले लगकर बहन मिला करती है चौक पर खड़े होकर, थोड़ी मीठे आंसू गिराती है, वो ये शकुन होता है। अब भैया के रूप में भगवान द्वारिकानाथ खड़े हैं और रामा शकुन पूरा करने के लिए गले से लग के रोना, और भगवान के हृदय से लगी तो रुदन क्या है पूरा और ज़्यादा फूट पड़ी, वो तो इतना भाव विभोर हो गई। भगवान चुप करते हैं, सिर सहलाते, पीठ थमता, बहन बस बस, बहन बस, बहुत हो गया, शकुन हो गया, जल्दी भात पहनो, हमको लौट कर जाना है। और जैसे जैसे भगवान उसको सांत्वना देते और रुदन बढ़ गया, और रुदन बढ़ गया। जैसे कोई प्रियजन आ जाता है हमारे बीच में दुखी के समय, तो और जैसे हमारा रुदन बढ़ जाया करता है। अब तो भगवान बड़े मुश्किल, आंसू कैसे पहुंचे, उसके आंसू गिरने लगे। तो भगवान ने अंग रखा के भीतर अपना पीताम्बर छुपा रखा था, तो भीतर ऐसे हाथ डाला दोनों बटनों के बीच में और पीताम्बर जरा सा खींचा और ऐसे आंसू पहुंचने लगे। तो जो और सखियां खड़ी थी, महिलाओं को आदमी की पहचान बहुत ज़्यादा होती है, तो एक महिला ने देहरादून की थी, वो बल्ली वाला चौक की वहाँ की थी, तो उसने देख लिया अरे ये तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर द्वारिकानाथ थे, तो पीताम्बर और कुंडल नहीं छुपा पाए थे। ओहो, उसने कहा ओ रामा, ये तेरा भैया नहीं है, ये जगत का बाप है जो तेरे सामने खड़ा हुआ है। इससे भात तो बाद में पहनना, पहले से मुरली सुन ले तू, इससे मुरली बजवा। हरि राम सब गाने लगे। आज कन्हैया घर में आए गए, बहना रामानी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली गए कल वो बजवाए, मेरी बहना
राधे जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। और ऐसा अलौकिक भात पहनाया प्रभु ने, न तो सृष्टि में आज तक कोई पहन पाया न पहन पाएगा। आज शिव पार्वती जी को यही कह रहे हैं, देवी सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भीदा, सगुन